क्वेश्चन नंबर 1, पुलकेशिन किस राजवंश के थे? ऑप्शन ए चोल, बी चालुक्य, सी मौर्य, डी गुप्त। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था। वो चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य तथा शक्तिशाली था। क्वेश्चन नंबर 2, कांचीपुरम अवस्थित है? ऑप्शन ए केरल, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटक। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। कांचीपुरम तमिलनाडु में अवस्थित है। कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी। यहाँ पर पल्लव शासकों ने 6वीं से 10वीं सदी तक राज्य किया था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। उस्ताद मंसूर खां जहांगीर के शासनकाल के सुप्रसिद्ध चित्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 4, वो अंतिम हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई थी, वो थे? ऑप्शन ए छत्रपति शिवाजी, बी राणा प्रताप, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी राणा सांगा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। छत्रपति शिवाजी अंतिम हिंदू राजा थे जिन्होंने हिंदू स्वराज स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई थी। क्वेश्चन नंबर 5, लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम जुड़ा हुआ है? ए द्विशासन से, बी मराठा युद्ध से, सी सहायक संधि की प्रथा से, डी स्थायी बंदोबस्त से। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। लॉर्ड कॉर्नवालिस को स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ व्यवस्था नागरिक सेवा का जनक भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर की पहली तिथि ग्रेगोरियन कैलेंडर की किस तारीख के अनुरूप है? ऑप्शन ए 22 मार्च 1950, बी 1 अप्रैल 1950, सी 22 मार्च 1947, डी 1 जनवरी 1950। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा राज्य स्थल रुद्ध है? और इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी बिहार। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। चारों तरफ से स्थल से घिरे हुए भूभाग को स्थल रुद्ध या लैंडलॉक्ड कहते हैं। बिहार का भूभाग चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा गुजरात समुद्र के किनारे बसे तटीय राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित धातु युग्मों में से कौन सा युग्म पृथ्वी के आंतरिक क्रोड को बनाता है? ऑप्शन ए क्रोमियम एवं लोहा, बी मैग्नीशियम एवं शीशा, सी लोहा एवं तांबा, डी निकल एवं लोहा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग को निफे भी कहते हैं। निफे की रचना निक्ड और फेरियम अर्थात निकेल एवं लोहे की बनी है। इसका घनत्व सबसे अधिक 11.0 है। क्वेश्चन नंबर 9, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है ऑप्शन ए कलेक्टर, बी चुनाव आयोग, सी केंद्र सरकार, डी राज्य सरकार। और इसका सही जवाब है ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना राज्य सरकार पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 10, रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसके सचिव के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए भारत सरकार, बी प्रधानमंत्री, सी रेल मंत्री, डी रेल मंत्रालय। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष रेल मंत्री के सचिव के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं और वो है विवेकानंद का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए हिंदू जागरण दिवस, बी राष्ट्रीय युवा दिवस, सी धर्म दिवस और डी है सकल सन्यासी दिवस। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी।
प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में है, बारहमासा की रचना किसने की थी? ए. अमीर खुसरो, बी. इसामी, सी. मलिक मोहम्मद जायसी और डी. रसखान। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बारहमासी की रचना रसखान ने की। क्वेश्चन नंबर 13 में है, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन ए एंटीबायोटिक के रूप में, बी संक्रमण रोगी के दवा के रूप में, सी ज्वरनाशक के रूप में, डी प्रतिरोधी के रूप में। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, क्लोरीन का प्रयोग प्रतिरोधी यानी कि एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, नाइट्रोजन आवर्त सारणी में है ए 1 वर्ग में, बी 4 वर्ग में, सी 3 वर्ग में, डी 5 वर्ग में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। और अब हम आ गए हैं इस सेट के आखिरी क्वेश्चन नंबर 15 पर। दो संख्याओं का जोड़ 100 है और उनका अंतर 50 है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? 2/1, बी 3/1, सी 4/1, डी 5/1। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। माना कि संख्याएं p तथा q हैं तथा q = 25 यानी कि अभिष्ट अनुपात 3/1।